अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि मिल्लत इस्लामिया। आज 17 रमज़ान है। 17 रमज़ान को कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक अजीम मारका हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह व नुसरत अता फरमाई। इस्लाम की ये सबसे पहली जंग थी, वो मुक़द्दस नुफूस कुदसिया जो जंग बद्र में शामिल थे, उनकी बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खिराज अक़ीदत पेश कर जानी साराने बद्रो ओहद पर दुरूद, जानी साराने बद्रो ओहद पर दुरूद, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, ये बद्र कहाँ वाक़ई है? जहां पर जंग हुई थी। ये मदीने शरीफ से तकरीबन 80 मील के फासले पर है और एक गांव है, उसका नाम बद्र है। अय्याम जाहिलियत में वहां पर मेला लगा करता था और वहां पर एक कुआं है, उस कुएं का जो मालिक था उसका नाम बद्र था। तो उसी मुनासिबत से उस इलाके का नाम बद्र पड़ा और वहां पर जो मारिका हुआ कुफ्र इस्लाम के दरमियान, उसका नाम ग़ज़वा बद्र है, जंग बद्र है। और वो अजीम जंग जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई, मुसलमानों की इमदाद फरमाई और मुसलमानों को फतेह अता फरमाई, उस दिन को यौम फुरकान के नाम से। और ये जंग हिजरत के 2 साल के बाद, हिजरत के तकरीबन 19 महीने के बाद हुई। 12 रमजान है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र की जानिब रवाना होते हैं। उनके साथ 313 सहाबाए किराम हैं, जिसमें से 60 महाजिर साहबा हैं और बाकी अंसार साहबा थे। जंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 313 है, वहां पर 950 की तादाद, एक रिवायत में 1000 की तादाद में कुफ्फार और मुशरिकीन मौजूद है। मुसलमानों के पास एक घोड़ा था, एक रिवायत में के 2 घोड़े थे, 80 ऊंट थे और बाकी मुजाहिदीन प्यादा थे, पैदल थे। कमान तो थी, उसमें भी से भी बास कमाने टूटी हुई थी, तलवारें भी थी, वो शिकस्ता हाल थी, कमजोर थी, टूटी हुई थी। इसके मद्दे मुकाबिल कुफ्फार और मुशरिकीन 1000 की तादाद में हैं। उनके पास 100 बर्क रफ्तार घोड़े थे, तेज रफ्तार घोड़े थे, 100 जीरापोश फौजी थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे और 600 आला नस्ल के ऊंट थे उनके साथ। खाने पीने का साजो सामान था। रोजाना 9-9, 10-10 ऊंट ज़बा किए जाते और उससे खाने पकाए जाते। सारी रात वो नाच गाना किया करते थे, सारी रात वो शराबें पी। शराब मुशरिकीन को ये खुमार था, इसलिए कि कुफ्फार मुशरिकीन में से उस वक्त बड़े बड़े सरदार आए थे, बड़े बड़े रईस आए थे, ताकतवर अपने आप को समझते थे, वो आए हुए थे और वो समझ रहे थे कि आज मुसलमान यहाँ पर मौजूद है जो हमसे तादाद में कम है,
इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। क्यों ना आज हम इनको यहाँ पर कत्ल कर दें। इस तरह इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। वो बहुत जोम में थे, अपने आप को कामयाब समझ रहे थे कि हम कामयाब हो जाएंगे। अजीजान गिरामी, मगर उनको क्या मालूम था कि सामने मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम ले रवा है। उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है। किसी शायर ने इसकी मंजर कशी यूं की कि वहाँ सीनों में कीना था, शकावत थी, अदावत थी। वहाँ सीनों में कीना था, शकावत थी, अदावत थी। यहाँ शौक़े शहादत और ईमान की हलावत थी। शहादत आला मंजिल है, मुसलमानी सआदत की। वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है सनद आजाद होने की। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा से रवाना हुए मैदान बद्र की तरफ, ज़फ़रान मकाम पर पहुंचे तो आपने सहाबाए किराम से मुशावरत मशवरा किया। यानी किसी मुहिम पर जाने, किसी काम पर जाने से पहले मशवरा करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया ग़ज़वा बद्र के मुतालिक। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानी सारे की बात की कि हम इस्लाम के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देंगे। इसी तरह कबीले के और लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसी तरह जाने साराना गुफ्तगू की। कबीले खजरज के हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातो वसलाम की कौम की तरह नहीं हैं, कि उनकी उम्मत की तरह नहीं है कि जब जंग की बारी आई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहि सलातो वसलाम से कहा था कि तुम ए मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए, जा करके जंग करो। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम पीठ फेरने वाले नहीं, हम शाना बशाना कुफ्फार और मुशरिकीन से लड़ेंगे। इस्लाम की खातिर, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बद्र के मैदान में कुफ्फार और मुशरिकीन पहले पहुंच गए थे। तो जो चटियल जमीन थी, अच्छी जमीन, वहां पर वो लोग पहुंच गए कब्जा कर लिया। जो कुआं था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। मुसलमान शाम के वक्त पहुंचे तो उनको रेतीली जमीन मिली। रेतीली जमीन थी जिस पर लड़ना, जंग करना खासा मुश्किल काम था। और वहां कुआं भी ना मिला, मगर खुदा का करम ऐसा हुआ, रब का फजल ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई। और बारिश जैसे ही शुरू हुई वो चटियल जमीन जो थी वो चिकनी हो गई, और इधर जो रेतीली जमीन थी जहां पर मुसलमान मुजाहिद मौजूद थे उनके लिए तो वो रेतीली जमीन और हमवार हो गई। फिर इस तरह से बारिश हुई तो सहाबाए किराम ने पानी जमा कर लिए, हौज बना लिया था। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मैदानी जंग का मुआयना कर रहे हैं। रात दस्ते मुबारक में एक छड़ी है और छड़ी से निशान बनाते हैं, गोल दायरा खींचते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ पर फुला काफिर मारा जाएगा। दूसरी जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा खींचा, फरमाया यहाँ पर उतबा मारा जाएगा। तीसरी जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा खींचा, फरमाया यहाँ पर शैबा मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि जब जंग खत्म हुई तो उसके बाद हमने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर निशान बनाया था उसी जगह पर उस काफिर की लाश नजर आई। उतबा के लिए जहां निशान लगाया था उतबा की लाश वही मिली। शैबा के लिए जहां निशान बनाया था शैबा की लाश वही मिली। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता क्या चला? ये हदीस शरीफ में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी यही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुपी बातों का इल्म जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कहाँ मरेंगे बू जहल उतबा वो शैबा, कहाँ मरेंगे बू जहल उतबा वो शैबा, जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 17 रमजान की रात है, जुमा की शब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से लौ लगाए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं और रब तबारक व तआला की बारगाह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह जो तूने मुझसे वादा फरमाया है आज उसको पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह ये नुफूस कुदसिया है 313 मुसलमान ये मैदान में उतरे हैं। अगर ये आज हलाक हो गए तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। लन तौबत अबदा, ऐ अल्लाह फिर तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। ये नबी हैं जो ये अर्ज कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह फिर तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। ये हलाक हो गए। पता क्या चला कि यही जिंदा रहेंगे, इन्हीं के जरिए इबादत होगी, इन्हीं के जरिए इस्लाम फैलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रही है, आंखें अश्क बहा रही हैं, रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं, रोते रोते गिरियाज़ारी करते करते शान मुबारक से आपकी चादर मुबारक खसक जाती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे जो वादा फरमाया है वो जरूर पूरा फरमाएगा। यकीनन हमें फतेह और नुसरत मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक शान पर आपने उड़ाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। मेरे आका दुआ फरमाए और वो दुआ यकीनन कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। फरिश्तों की जमात उतरी थी उस दिन। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूलियत वाली दुआ के मुतालिक यूं फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलवला अंगेज तकरीर फरमाई। कुरान मुक़द्दस की वो आयतों की तिलावत फरमाई जिनमें जिहाद का हुक्म दिया गया, जिनमें जिहाद की तलकीन फरमाई गई। उससे सहाबाई किराम में एक हौसला बढ़ गया, एक जज्बा पैदा हो गया, शौक़े शहादत, शौक़े जिहाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और उस वक्त रब तबारक व तआला का फज़ल ऐसा हुआ था कि कुफ़ार मुशरिकीन जो तादाद में ज्यादा थे मगर मुसलमानों को वो कम दिखाई दे रहे थे, वो कम दिखाई दे रहे थे। और कुफ़ार मुशरिकीन को मुसलमान ज्यादा की तादाद में दिख रहे थे, जिससे कुफ़ार के हौसले पस्त हुए और मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। 17 रमजान की सुबह हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन इस्लाम की सफाराई फरमा रहे हैं, सफ बना रहे हैं। जुमा का दिन है, सफ बंदी हो गई और फिर
जंग की इब्तिदा हुई। कुफ्फार की तरफ से कुफ्फार का सिपह सालार उतबा बिन रबीआ निकला। यानी मक्का मुअज्जमा के जितने बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े ताकतवर थे, बड़े बड़े सूरमा थे, कुफ्फार सबको ले आए थे कि आज वक्त है इस्लाम को खत्म करने का, आज वक्त है मुसलमानों को खत्म करने का, आज वक्त है कि माज़अल्लाह सफ़े हस्ती से इस्लाम को मिटाने का। वो पूरी ताकत लेकर के आए हुए थे। बड़े बड़े सूरमा, अबू जहल, उतबा, शैबा सब मौजूद थे। तो जंग की इब्तिदा में कुफ्फार का जो सबसे बड़ा सालार था उतबा बिन रबीआ, सर पर शुतुरमुर्ग लगाए हुए अपने भाई शैबा और अपने बेटे वलीद के साथ निकला। साथ में उक़बा भी था और मुकाबले की दावत दी कि है कोई जो हमारे मुकाबले में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो मैदान जंग में उतरे और शुजाअत, वो बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि बद्र की जमीन दहल गई थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उतबा से मुकाबला किया, उतबा ने वार किया, आपने वार को बचाया और फिर ऐसा वार उतबा पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया कि उतबा तड़प तड़प कर वहीं पर जमीन पर ढेर हो गया। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में वलीद आया और वलीद ने वार किया, आपने उसके वार को बेकार किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि वलीद भी एक ही वार में कत्ल हो गया। फिर शेर खुदा शैबा पर झपटे और उसे भी एक ही वार में ढेर कर दिया। यानी सहाबाए किराम ने उस वक्त ऐसी शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए थे कि कुफ्फार और मुशरिकीन की लाशें गिरने लगी, बद्र की जमीन दहल गई। अजीजान मिल्लत इस्लाम, अबू जहल जो उनका सबसे बड़ा सरदार था, जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने का फिरौन कहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें पहुंचाई, बड़ी अज़ियतें दी इसने। ये भी जंग में मौजूद था, जिल्लत के साथ मरा, रुसवाई के साथ मरा। हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दो नौ उम्र के लड़के हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये पूछते हैं कि क्या अबू जहल को आप पहचानते हैं? अबू जहल कहाँ हैं? हज़रत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें अबू जहल से क्या काम, क्या सरोकार? उन दोनों मुजाहिद ने कहा कि हमने सुना है कि अबू जहल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, उनको तकलीफें पहुंचाता है, उनको अज़ियतें दी है। हमने जब से सुना, हमने अहद किया है कि जब भी अबू जहल को सामने पाएंगे उसका सर तन से जुदा कर देंगे कि उसने वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम उसको कत्ल करने का हमने अहद किया है। थोड़ी देर गुजरी कि अबू जहल वहां से गुजरता हुआ नजर आया। हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशारा किया कि ये अबू जहल जा रहा है। जैसे ही उन्होंने सुना, शेर की मानिन वो दोनों मुजाहिद अबू जहल पर झपटे और उस पर वार किया। अबू जहल उनके वार को संभाल न सका, जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। उसको उन दोनों मुजाहिद ने मारा और उसके बाद मगर उसकी सांसें अभी तक चल रही थी, जिंदगी की रमक अभी बाकी थी। चुनांचे वहां पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, कहा क्या अबू जहल तू अपने अंजाम को देख लिया? अबू जहल ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं दो नौ उम्र नौजवानों के हाथ मारा गया और किसान के हाथ मारा गया। अभी भी गुरूर और घमंड ऐसा है कि वो माँ मर भी रहा है तो बच्चों के हाथ मर रहा है, उसे इस बात पर अफसोस है। रमक बाकी थी जिंदगी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पैरों से उसके मुंह को, उसके सर को रौंद डालते हैं और फिर वो इस तरह से जहन्नम वासिल हो जाता है, मर जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जंग खत्म होने के बाद जब वहां से गुजरते हैं,
अबू जहल की लाश के पास से गुजरते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अबू जहल इस जमाने का फिरौन था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल का सर तन से जुदा किया और सर को काट कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मैदान बद्र जो जंग बद्र जो हुई, ये एक अजीम मार्का था। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान मार्का था। कुफ्फार अपनी पूरी ताकत लेकर के आ गए थे और मुसलमानों के पास सिर्फ 313 मुजाहिदीन, वो भी तलवारें टूटी हुई, कमान खस्ता हाल, घोड़े नहीं, जंगी साजो सामान नहीं। कुफ्फार मुशरिकीन इस कदर असलहे के साथ आए हुए थे, मगर रब तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और फिर फरिश्तों की जमात बद्र के मैदान में उतरी थी। रावी बयान फरमाते हैं कि मैदान बद्र में पहले 1000 फरिश्ते तशरीफ लाए, फिर थोड़ी देर के बाद 2000 फरिश्ते तशरीफ लाए, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 फरिश्तों की जमात भेजी। सहाबाई किराम बयान करते हैं कि हम देख रहे थे जंग के मैदान में कि किसी का सर तन से जुदा हो रहा है, मगर तलवार चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है, कि कोई किसी की लाश गिर रही है मगर उन पर वार करने वाला नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई, मुसलमानों की मदद फरमाई। अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि वो एक कितना अजीम मारिका था, कितना अजीम मारिका था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों को कामयाबी मिली, मुसलमानों को फतेह व नुसरत मिली। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात भी जंग में जाहिर हुए। एक सहाबी रसूल हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी तलवार जंग में लड़ते लड़ते टूट गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तलवार टूट गई है, तलवार इनायत फरमाएं। अब यहाँ पर तलवार होती तो देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी तोड़ी और खजूर की टहनी हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमा दी। उनके हाथ में पहुंची तो वो खजूर की टहनी तलवार। इसी तरह जंग करते हुए हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाजू कट गया, बाजू कट गया। बाजू कट जाने के बाद वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने इल्तिजा की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका अपना लुआब दखन उनके बाजू पर लगाया और वो बाजू जोड़ दिया। फिर से वो बाजू उसी तरह से पेवस्त हो गया, फिर से पेवस्त गिरामी। इसी तरह एक सहाबी रसूल की आंख निकल गई, वो हाजिर हुए। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आंख अपने दस्ते मुबारक से उसकी जगह पर रख दी। फिर से वो उनकी आंख दुरुस्त हो गई, सही हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात भी उस गज़वे में ज़ाहिर। जब अबू जहल मर गया, बड़े बड़े सरदार मर हो गए उस तो फिर कुफ्फार की कमर टूट गई, वो पसपा होने लगे और फिर उन्होंने हथियार डाल दिया। कुछ कुफ्फार और मुशरिकीन भाग गए, कुछ कुफ्फार गिरफ्तार कर दिए गए और उस जंग में तकरीबन 70 काफिर कत्ल हुए और 70 लोग तकरीबन गिरफ्तार हुए और मुसलमानों की तरफ से 14 सहाबाए किराम शहीद हुए, 14 सहाबाए किराम शहीद। और ये जो असहाबे बद्र हैं, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है, बड़ा ही बुलंद वाला है, जो मैदान बद्र में शरीक हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जो चाहो करो, जन्नत तुम पर वाजिब हो चुकी, जन्नत तुम पर वाजिब हो चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, असहाबे बद्र का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है कि इस्लाम की पहली जंग थी, कुफ्र के खिलाफ पहला मारिका था। उसमें जो नुफूस कुदसिया शरीक हुई, उनका मकाम बड़ा ही बुलंद हो गया। सहाबाए किराम में जो मरातिब थी, खुलफाए राशिदीन का मर्तबा सबसे आला, उसके बाद अशरे मुबश्शिरा उनका मकाम और मर्तबा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें
दुनिया में ये जन्नती होने की बशारत दी। उसके बाद बदरी सहाबा का मकाम और मर्तबा है, बदरी सहाबा का मकाम और मर्तबा बुलंद है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को भी आला मकाम अता फरमाया जो 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे फरिश्तों से उन फरिश्तों का मकाम बुलंद फरमा दिया, बुलंद फरमा दिया। और जो असहाबे बद्र हैं 313, उनके नामों की किताब भी मिलती है, बड़े मुकद्दस नाम है वो। अगर कोई उन नामों का विर्द करके उसके वसीले से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। उनकी जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी, मुश्किलात दूर हो जाएगी। तो असहाबे बद्र की बड़ी फजीलत है। एक दो वाकयात मैं आपको बताऊं। एक शख्स थे, वो हज पे जाने का इरादा किया। उन्होंने हज पे जाने से पहले अपने घर में उन्होंने अपने घर की हिफाजत, माल की हिफाजत के लिए असहाबे बद्र का नाम लिखा, 313 सहाबाए किराम का नाम लिखा और अपने घर पर रख दिया। वो हज के लिए चले गए, चोर ने घर पर जब डाका डाला तो अल्लाह तबारक व तआला ने चोर से घर को महफूज फरमा दिया और वो चोरी न कर सका, उसे कुछ न दिखा, कुछ न मिला। ये असहाबे बद्र के नाम की फजीलत है, असहाबे बद्र के नाम की फजीलत है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह एक मर्तबा एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था। अचानक तूफ़ान आई, तूफान आ गया और भी जो दूसरे जहाज थे वो डूबने लगे, बल्कि डूब भी गए। मगर ये जहाज हचकोले ले रहा था, तूफ़ान की जद में आ गया था, डूबने के करीब था, मगर जहाज को रब तबारक व तआला ने तूफ़ान से निकाल दिया और वो जहाज तूफान की जद से बच गया और डूबने से महफूज रहा। लेकिन बाद में पता चला कि उस जहाज के कोने में असहाबे बद्र के नाम लिखे हुए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदरी सहाबा के नाम की निस्बत से उस जहाज को डूबने से बचा लिया। जाने सारा ने बद्रो उहद पर दुरूद, जाने सारा ने बद्रो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि असहाबे बद्र के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमारी तरावी को कबूल फरमाए और हमारी जुमला मुश्किलात को आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।